उम्र का, एज का बढ़ना एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसे ना ही कभी कोई रोक पाया है और ना ही कभी कोई रोक पाएगा। मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है, हमारी उम्र को तो बढ़ना है, उसे हम नहीं रोक सकते, तो क्यों ना हम अपनी एज को ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर खूबसूरत तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंजॉय करें। आपने ना बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी एज से काफ़ी छोटे दिखते हैं, मतलब होंगे वो 40 के पर वो 30 के दिखेंगे। तो हम ऐसे क्यों बने, हम 30 के होकर 40 के क्यों दिखे, हम क्यों कॉन्फिडेंटली ना जिए। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ऐसी 5 हैबिट्स, ऐसी 5 आदतें जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में ऐड कर लोगे ना तो आप भी अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखोगे, इसकी फुल गारंटी है। और ये वो हैबिट्स हैं जिन्हें हम ऐसे ही जाने देते हैं, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं समझते, क्योंकि हमारे माइंड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात चलती है ना वो ये होती है कि जब तक हम अच्छे अच्छे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में जो बदलाव हमारी आदतें लाती हैं ना वो और कोई नहीं ला सकता। तो ये भी ऐसी ही आदतें हैं जिनको अगर आप अपनी लाइफ में ऐड कर लोगे तो आप अपनी एज से छोटे दिखोगे, आप बहुत ब्यूटीफुल दिखोगे, कॉन्फिडेंट दिखोगे। तो वो कौन सी आदतें हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले नंबर पे है सनस्क्रीन। अगर आप भी उनमें से हो जो सनस्क्रीन को बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हो, सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करते हो, तो आज से ही सनस्क्रीन का यूज़ करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन का यूज़ नहीं करोगे तो आपको प्री मैच्योर एजिंग बहुत जल्दी होगी। क्योंकि जब हम धूप के कांटेक्ट में आते हैं, सन के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो हमें प्री मैच्योर एजिंग जो है वो बहुत जल्दी होती है। जब तक आप 25 तक की एज के होते हो ना, तब तक आपके स्किन में नए सेल्स बनते हैं, आपके स्किन में जो है कोलेजन का प्रोडक्शन जो है अच्छी मात्रा में होता है। लेकिन जैसे जैसे आप 25 से 30 की तरफ बढ़ते हो और आप 30 से ऊपर की एज में जब जाते हो तो कोलेजन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, सेल्स बनने भी कम हो जाते हैं। तो धूप का असर तो इतनी जल्दी होना शुरू होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब 1-2 दिन की धूप आपके फेस को बिल्कुल ख़राब कर सकती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप 30+ होना तो आपको SPF 50 वाला सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, या कम से कम SPF 40 तो होना ही चाहिए। कम SPF आपको नहीं लगाना है, क्योंकि 30 की एज के बाद हमारी स्किन को ज़्यादा की ज़रूरत होती है। तो आपको SPF भी 50 या 40 लगाना ही लगाना है। आप सनस्क्रीन लगाओगे तो वो आपकी स्किन पे एक शील्ड की तरह काम करेगा, आपको टैनिंग नहीं होने देगा, आपको प्री मैच्योर एजिंग नहीं होने देगा। और शायद आप में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि हमारी स्किन में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सन डैमेज की वजह से ही आती हैं। डार्क स्पॉट्स की, पिगमेंटेशन की, टैनिंग की, डलनेस की, एजिंग की, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें धूप के कांटेक्ट में आने से ही आती हैं। और अगर आप धूप के कांटेक्ट में नहीं भी हो, आप ये सोच रहे हो कि आप घर के अंदर रहते हो, आपको तो धूप नहीं लगती, लेकिन ये जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, जो ये गर्म हवा होती है, या हम फ़ोन चलाते हैं, या हम लाइट के कांटेक्ट में आते हैं ना, इसकी वजह से भी हमें टैनिंग, प्रीमेच्योर एजिंग आती है। तो चाहे आप घर के अंदर रहो, चाहे आप घर के बाहर रहो, आपको सनस्क्रीन लगाना है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अच्छा सा सनस्क्रीन चूज़ करो और उसे लगाना आप शुरू कर दो। नंबर 2 पे है मॉइस्चराइज़र। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मॉइस्चराइज़र लगाते ही नहीं है, खास तौर पे गर्मियों में तो लगाना छोड़ ही देते हैं, ये सोच के कि कौन सा हमारी स्किन ड्राई हो रही है। विंटर्स में तो फिर भी हर कोई मॉइस्चराइज़ कर लेता है अपनी स्किन को, पर गर्मियों में ना सिर्फ ड्राई स्किन वाले ही होंगे जो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना पसंद करेंगे। अदरवाइज कॉम्बिनेशन ऑयली स्किन वाले बहुत से लोग, मैं हर किसी की बात नहीं करी, लेकिन बहुत लोग मॉइस्चराइज़ नहीं करते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मार्केट में हर तरीके के मॉइस्चराइज़र मिल रहे हैं, जेल बेस्ड है, वाटर बेस्ड है, क्रीम बेस्ड है। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लो और आपको डेली उसको लगाना है। क्योंकि अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट नहीं रखोगे तो आपको प्री मैच्योर एजिंग जल्दी आएगी। क्योंकि होता क्या है, गर्मियों में जो स्किन है ना वो ऊपर से आपको ऑयली फील होती है, लेकिन आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेशन चाहिए, आपकी स्किन को अंदर से मॉइस्चराइजेशन चाहिए। तो आपको उसके लिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लेना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग और उसको यूज़ करना है। तो अगर आप डेली मॉइस्चराइज़र का यूज़ करोगे तो आप देखना आपको प्री मैच्योर
एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 3 पे है नाइट स्किन केयर रूटीन, जिसे बहुत लोग फॉलो करते ही नहीं है, जबकि मेरी नज़र में नाइट का स्किन केयर रूटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 30 प्लस हो चुके हो तो आपको नाइट का स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए और आपको अच्छे एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए जो पैराबिन फ्री हो, सिलिकॉन फ्री हो, क्रुएल्टी फ्री हो, वीगन हो। इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करना। प्रोडक्ट्स आप अपने स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना, ऑयली है, ड्राई है, या जो भी ब्रांड आपको अच्छा लगता है आप उसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, बट आपको नाइट का स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करना चाहिए। देखो गाइज, रात को हमारी जो स्किन है ना वो रिपेयर मोड पे होती है, स्लीप मोड पे होती है, रिलैक्स मोड पे होती है, तो हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना तो उसके फ़ायदे हमें ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए रात के टाइम एक अच्छा स्किन केयर फॉलो करके ही हमें सोना चाहिए, और अगर आप ऐसा डेली करोगे तो आप देखोगे आपको एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपनी एज से कम दिखोगे, आपको रिंकल्स नहीं होंगी, आपकी स्किन टाइटन रहेगी। साथ ही साथ आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आपकी स्किन ब्राइट एंड ग्लोइंग दिखेगी। तो ओवरनाइट एक अच्छा स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करना, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। नंबर 4 पे है एक्सफोलिएशन। आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है हफ्ते में 1 से 2 बार, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके पोर्स क्लॉग्ड हो जाएंगे। जितनी भी धूल, मिट्टी, गंदगी है ना वो पोर्स में चली जाएगी, तो आपके पोर्स क्लॉग्ड हो जाएंगे। पोर्स क्लॉग्ड हो जाएंगे तो स्किन प्रॉब्लम होगी, हमारी स्किन सांस नहीं लेगी। तो हफ्ते में इसलिए हमें 1 से 2 बार अपनी स्किन की स्क्रबिंग कर लेनी चाहिए। आप किसी भी तरीके से करो, नेचुरल तरीके से करो, DIY स्क्रब बना लो या जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है आप उससे कर लो, लेकिन 1 से 2 बार हफ्ते में स्क्रबिंग ज़रूर करो ताकि हमारी स्किन खुलकर सांस ले सके और आपको स्किन प्रॉब्लम्स ना हो। नंबर 5 पे है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना और एक अच्छी ब्यूटी स्लीप लेना। हम स्किन पे कितने भी प्रोडक्ट्स लगा लें, लेकिन अगर हम पानी की मात्रा अच्छे से इनटेक नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से ही डिहाइड्रेटेड हो जाती है और वो डिहाइड्रेशन हमारी स्किन पे नज़र आता है। तो इसलिए आप प्रोडक्ट्स तो अच्छे यूज़ कर ही रहे हो, कम से कम आपको दिन में 8, 10, 12 ग्लास जितना आप पी सकते हो आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। और उसके अलावा आपको एक अच्छी नींद, जिसे ब्यूटी स्लीप कहा जाता है ना, कम से कम 8 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। और ये तो मैं आज के दौर में नहीं कह पाऊँगी कि हमें टेंशन फ्री रहना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी भाग दौड़ है, हमें किसी ना किसी काम की टेंशन तो लगी ही रहेगी, जिसकी वजह से हमें डार्क सर्कल्स होंगे। तो एक अच्छी अंडर आई क्रीम यूज़ करते रहना। तो बाकी 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक अच्छी स्लीप लेना और दूसरा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। अगर आप अच्छी मात्रा में पानी का इंटेक करते हो ना तो आप एक चीज़ और नोटिस करना, आपकी स्किन अपने आप ही ग्लो करती है बिना कुछ लगाए। ये बात है, आप पानी को अच्छे से पी के तो देखो, आप कई दिन तक ना अच्छा वाटर इनटेक करके देखो, फिर देखो आपकी स्किन कितना अच्छा ग्लो करेगी। तो हाइड्रेशन सिर्फ आपको टॉपिकल तरीके से ऊपर से ही नहीं देनी, आपको हाइड्रेशन अंदर से भी रखनी है और एक अच्छा स्लीप ज़रूर लेना है अगर आप चाहते हो आपको प्री मैच्योर एजिंग ना आए। तो ये थी वो 5 बातें जिनको आपको अपनी डेली की लाइफ में ऐड करना है। और बहुत छोटी छोटी सी ये बातें हैं, कुछ खास नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, बस इनको ऐड करने से ही आप देखना आपका लाइफस्टाइल हेल्दी हो जाएगा, आपकी स्किन भी ब्यूटीफुल हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हाँ, इन सब बातों से ना आप अपनी एज से 10 साल तक छोटे दिखोगे। आप इन्हें करके तो देखो। सो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।